नमस्कार। अभी मैं नागासैरेंग में हूँ, ईचागढ़ क्षेत्र में। यहाँ हमारे साथ में आज जेवीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख देवेंद्र जी जन जागरण अभियान में आए हुए हैं और ये पूरे झारखंड में इन लोगों का जन जागरण अभियान झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का चल रहा है। आज इस नागासैरेंग की बात मैं बताऊं, आज यहाँ पर नागेश्वर महतो जी, जो शहीद नागेश्वर महतो जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी शहीद हुआ था भारत का पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए, वहाँ इस नागासैरेंग में उनकी आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। देवेंद्र जी, आज आप नागासैरेंग में जन जागरण के लिए आए हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस तरह से ग्रामीणों को आपके अनुसार किस तरह से समझा रही है? जी, आज ईचागढ़ विधानसभा नागासैरेंग में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा आज 3 दिसंबर यानी कारगिल शहीद नागेश्वर महतो जी का जयंती और हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी, जो संविधान निर्माण में भी अहम योगदान देने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जयंती है। सर्वप्रथम इन दोनों वीर हमारे देश के गौरवशाली रत्न को हम नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ जो आपका सवाल रहा, हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का ग्रामीण स्तर पे जो जनजागरण की बात है, अभी झारखंड का 23 साल के दरमियान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति झारखंड का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है। बाकी दल में लोग पद के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं, ठेकेदारी के लिए काम करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जुड़े रहते हैं, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भावना से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं और झारखंड का नवनिर्माण के लिए जुड़े हुए हैं। जिस झारखंड का नवनिर्माण में झारखंड आंदोलनकारियों का अरमान का झारखंड के लिए, झारखंड के शहीदों का सपनों का झारखंड के लिए, झारखंड गठन के उद्देश्य का झारखंड के लिए, जिस झारखंड में झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं। यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जल जंगल जमीन, यहाँ के संरक्षण के लिए ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सबके दिलों में है। चूँकि झारखंड राज्य एक 5वीं अनुसूची का राज्य है और 5वीं अनुसूची का राज्य जो देश भर में कुल 10 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उसी प्रकार झारखंड राज्य है। लेकिन जो हमारा जैसे कि जिस प्रकार अन्य 5वीं अनुसूचित राज्य में जो वहाँ का पंचायती व्यवस्था को जो सशक्त रूप से लागू किया गया है, पी पेशा कानून को जिस तरीके से सशक्त रूप से लागू किया गया है, झारखंड में उसको लागू नहीं किया गया है। और जिस दिन झारखंड में हमारा 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुरूप सारे नियम कानून लागू हो जाएंगे, तो यहाँ का जितने भी जो नियम है, पॉलिसी है, यहाँ का जो फंड है, यहाँ के जन कल्याण के लिए ऑलरेडी यहाँ का हित के लिए लागू होगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5% जनसंख्या झारखंड में रहता है और दूसरी तरफ देश के कुल खनिज संपदा का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड राज्य में है। मतलब अगर हम इसका निकालेंगे जनसंख्या का और खनिज संपदा का अगर भाग देते हैं हम, तो 16 आता है। अर्थात कोई भी देश का कोई भी विकसित से विकसित राज्य का भी अगर आप उदाहरण उठाते हैं 16 आदमी को, चाहे केरल से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कहीं से भी आप उठाते हैं 16 आदमी को, और इधर झारखंड का एक आदमी, 16 आदमी का जितना धन संपत्ति होना चाहिए, इधर उसका बराबर एक आदमी का होना चाहिए। जिस अनुपात पे यहाँ देश का जनसंख्या और जिस अनुपात पे यहाँ खनिज संपदा मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के नेताओं को लगता है कि इस राज्य का गठन यहाँ नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री बन करके यहाँ बॉडीगार्ड का फैसिलिटी लें, अपना होटल बाहर खोलें, अपना बाहर देश विदेश घूमें, मस्ती करें, इसके लिए राज्य गठन हुआ, उन लोग को समझ में आता है। लेकिन असल में इस राज्य का गठन सिर्फ एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन करके लूटने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हितार्थ और कल्याण के लिए, यहाँ के जो हित में पॉलिसी बनाने के लिए है। और एक पॉलिसी नहीं बन रहा है। देखिए, आज हम लोग का
बाल का स्थिति ऐसा हो गया, लुक इतना कांटों की तरह गड़ रहा है बाल, क्योंकि हम लोग एक संकल्पित है कि 60-40 जब तक नहीं हटेगा झारखंड का विज्ञापन में, जब तक झारखंड शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक जो है कि हम लोग का ये लड़ाई जो है वो जारी ही रखेंगे हम लोग। आज देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ खतियान की बात करती है, 1932 का बात करती है, और दूसरी तरफ आप लीगल एडवाइजरी कमेटी का 32 सदस्य में से 30 को बाहर का, मात्र 2 झारखंड का। अब वित्त सचिव, कार्मिक सचिव या जितने भी गृह सचिव सब बाहर का, और यहाँ बाहर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। देवेंद्र जी, आप झारखंड का स्वास्थ्य को बनाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य तो लगातार बिगाड़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर भी ख्याल ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग का समय का थोड़ा अभाव रहता है, लगातार कई दिन में किस वक्त खाना मिलता है नहीं मिलता है, और चूँकि ये स्थिति होना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है, क्योंकि आज हमारे लोग को जिस तरीके से जागरूक करना पड़ रहा है, तो कभी रात 1 बजे 2 बजे हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। एक तरफ स्वस्थ है, एक तरफ हमारा राज्य है, लेकिन राज्य को बच करके ये शरीर नष्ट भी हो जाता है तो कोई गम नहीं है। चलिए, ये थे देवेंद्र महतो जी, जो यहाँ लागासरंग में जन जागरण के लिए आए हुए हैं अपने जेबी केसेस की टीम के साथ में। जौहर, आगे बने रहिए, हम लागासरंग में और आगे दिखाते हैं आपको।